हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये पहला प्रश्न है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमल शाह। आपका अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। आपका अगला प्रश्न है, शिवड़ी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशु जीवन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाफिंग बुद्धा या इस्माइल बुद्धा। आपका अगला प्रश्न है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलेख। आपका अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। आपका अगला प्रश्न है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैरिफ। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1926 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1539 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, सुषमा स्वराज पुरस्कार का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का पहला संस्करण 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
तुंगभद्रा। आपका अगला प्रश्न है बीबी का मकबरा भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। आपका अगला प्रश्न है इमाद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतकार भीमसेन जोशी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। आपका अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले 25 दिसंबर 2000 को भारत के किस राज्य से लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है तुदुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। आपका अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान कितने अनुसूची और भागों से विभक्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूची और 25 भाग। आपका अगला प्रश्न है औरंगजेब ने किस वर्ष बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1686। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा नीति किस तारीख को लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी 2014। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। आपका अगला प्रश्न है कौन सी धातु ऊष्मा व तापमान पर कम गलनांक से गल जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। आपका अगला प्रश्न है गोबर गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। आपका अगला प्रश्न है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। आपका अगला प्रश्न है कौन सी गैस चांदी की चमक को काला कर देती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। आपका अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह को कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध, मर्क्यूरी। आपका अगला प्रश्न है पीला ग्रह तथा नीला ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति तथा पृथ्वी। आपका अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। आपका अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। आपका अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। आपका अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914। आपका अगला प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री प्रयाण भारत आया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आपका अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। आपका अगला प्रश्न है, लेखन की कला को सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों ने विकसित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण को स्वस्थ रखने और प्रदूषण के संकेत के रूप में निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।